एंड जो है वो बिल्कुल ही क्लियर है अपनी नीतियों को लेकर और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। अब इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़े हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात विदेश मामलों की ही निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से एससीओ की बैठक को लेकर जिक्र किया जाए अरविंद जी, अब लगातार ये कहा जा रहा है कि पूरे विश्व की निगाहें एससीओ बैठक पर बनी हुई हैं, क्योंकि तमाम महाशक्तियां यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में इन महाशक्तियों के द्वारा क्या चिंतन मंथन किया जाता है, उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है, उस पर सबकी निगाहें, खासतौर पर बात अगर अरविंद जी अमेरिका को लेकर की जाए तो। बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि ये जो सदी है, 21वीं सदी है, वो एशिया की है। और आप देख रहे हैं कि अगर रूस को अगर हम एशिया का हिस्सा माने, तो दरअसल एशिया की तीन महान शक्तियां आपस में मिल रही है और इस विश्व का भविष्य तय कर रही है। मोदी साहब ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद इस क्षेत्र का भविष्य नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को साफ संदेश था। और जैसा कि आप लगातार क्लिपिंग में भी दिखा रहे हैं कि पुतिन साहब और मोदी साहब वहां से गुजर रहे हैं और शरीफ साहब वहां साइड में खड़े थे, पर उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया गया। तो वह वास्तव में कभी कभी जो आपका जो चाल चलन होता है, वह बहुत सारी चीजें तय कर लेता है। तो एक तो यह साफ कर दिया, दूसरा है कि मोदी साहब ने यह भी कह दिया है कि संरक्षणवाद को किसी भी स्तर पर प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। और यह अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से साफ साफ संदेश है, भले ही उसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया गया हो, कि संरक्षणवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ मुख्य बात यह है कि अमेरिका चीन को अपने लिए जितना खतरा मानता है, भारत को भी उसी तरह से खतरा मानता है। और यही कारण है कि जो टैरिफ और जो भारत पे उन्होंने एक बड़ा टैरिफ थोपा है, जिसकी तैयारी वो लंबे समय से कर रहे थे। रूस का तेल वगैरह यह तो सब बहाना है, क्योंकि ट्रम्प साहब पहले से ही भारत को टैरिफ की घोषित कर चुके थे और उन्होंने यह साफ कर दिया था कि भारत के खिलाफ भी वो कुछ कड़े कदम उठाएंगे। तो यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि अमेरिका भी भारत को खतरे के रूप में देखता है। बस करना हमें यह है कि हमें आंतरिक सुधारों की जरूरत है। हमें चीन की मदद से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो गति है उसे तेज करना होगा, और वो चीनी तकनीक से हो सकती है। तो इन सब चीजों का जो नई अंतर्राष्ट्रीय जो समीकरण बन रहे हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। कभी कभी आपदा में अवसर देखना चाहिए। तो अमेरिका से दूरी का अभी जो फायदा है वह यह उठाना चाहिए कि चीन से भारत जो हासिल कर सकता है वह करने की कोशिश करनी चाहिए। अभिषेक साहब। जी अश्विनी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर इस पूरी मुलाकात को देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी जापान गया, उसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से होती है और आज एससीओ समिट के दौरान ये पूरी मुलाकात, बातचीत, क्या इसका एक खास असर अमेरिका पर पड़ता नजर आएगा? क्या अश्विनी जी आप मानते हैं कि जिस तरीके से जो बातचीत चीन और भारत के बीच हुई है, इसका असर जो है भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि व्यापार के रास्ते दोनों देशों के बीच अब खुलते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो एक मिलना है लोगों का, जी। तीन शक्तियों का भी और चीन का भी और रूस का भी और भारत का, ये समिट जो है व्यापार से ज्यादा एक मैसेज देने का काम कर रही है उस ताकत को। और सभी लोगों ने उसमें उसको डिलीवर भी किया है। चीन के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो धमकाने वाली राजनीति है वो नहीं चलेगी। मतलब इतना ओपनली एक मैसेज उस देश को जो पूरे विश्व के अंदर अपनी दादागिरी करना चाहता है उसको दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है। निश्चित रूप से जियो पॉलिटिक्स पर बहुत इसमें असर पड़ेगा। व्यापारिक संबंध तो पहले भी थे, क्या है कि हम चाइना से इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं हमारा, लेकिन ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि वो वहां से मंगाते ज्यादा है, लेकिन चाइना को हम देने में अभी उतना सक्षम नहीं है कि हम उनको बहुत कुछ दे पा रहे हैं। लेकिन वो जो बाकी चीजें हैं, चाहे बॉर्डर का मसला हो या मानसरोवर वाला हो, फ्लाइट्स वाला, यानी एक संबंधों में थोड़ा सा आप उसको टेम्परेरी फेज कहें, आप उसको परमानेंट कहें, लेकिन एक सुखद जिसे कहना चाहिए ना वातावरण बन रहा है, जिसके कारण से
ट्रेड भी जो है वो एक पॉजिटिव वे में होगा। और हमें उसकी चीन चीन की भी जरूरत है, चीन को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि ये द्विपक्षीय संबंध है, लेन देन जो है, क्योंकि उसको यहाँ सामान भेजना है, हमें उससे खरीदना है, वो किन टर्म्स पर होगा, उसको इन्वेस्टमेंट करना। चीन ने राष्ट्रपति ने वो एक जहां डिक्लेयर किया है कि 280-81 मिलियन डॉलर जो है उसका वो निवेश जो है सब्सिडी के रूप में ये देशों को देने वाले हैं। वो चीन की एक अलग जी पॉलिसी हो सकती है कि वो जी छोटे छोटे देशों को उस तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी इससे एक जो संबंध है, संबंध बनेंगे, एक मैसेज जाएगा, और जो व्यापार है उसके अंदर भी, जैसे कहना चाहिए, थोड़ी तेजी भी आएगी, और हमारी जो जरूरतें हैं वहां से वो हमारी पूरी होंगी, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को जो वहां से हम सप्लाई चेन के रूप में लेते हैं, या बाकी सामान जो लेते हैं, बहुत सारा सामान है जो कि हम यहाँ बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, चाहे सोलर का हो या बाकी भी, वो चीन के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है, तो तब तक हमें उससे लेना है। तो वो संबंधों के कारण व्यापार में भी फायदा होगा, जियोपॉलिटिक्स में भी होगा, और अमेरिका को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस समिट के थ्रू जा रहा है। ये एक समिट की मुझे लगता है सफलता देख सकते हैं। बिल्कुल अश्विनी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, दूसरी ओर अरविंद जी मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से इन तमाम चीजों को हम देख रहे हैं और जो ये तस्वीरें सुबह निकलकर सामने आई थी, उन तस्वीरों का अगर जिक्र किया जाए अरविंद जी, जिसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुलाकात पुतिन से सुबह की थी, जब वो मुलाकात हुई थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उस बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्योंकि इस बॉडी लैंग्वेज में हमने देखा कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है मुलाकात की थी, और जब पुतिन ने पीएम मोदी को वहां पर देखा था, जब आई कांटेक्ट हुआ था, तो उनकी वॉक जो थोड़ी तेज भी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने खुद से सामने से हाथ आगे बढ़ाया, और इसके बाद दोनों नेता जो हैं वो गले लगते नजर आए गर्मजोशी के साथ। अरविंद जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है अभिषेक साहब। जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका कूटनीति में प्रतीकात्मक महत्व होता है। जी तो सिंबॉलिक इंपोर्टेंस तो है ही उसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके साथ साथ यह भी बता रहा है कि दरअसल अगर हम सब एक साथ आते हैं तो दरअसल जो संरक्षणवादी और जो वर्चस्ववादी जो सोच है उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि एससीओ, अगर हम एससीओ कंट्रीज के बारे में बात करें तो ये वो मजबूत देश है जो दुनिया की 1/4 आबादी को का रिप्रेजेंटेशन करता है। वो दुनिया की 1/4 भूमि पे कब्जा किए हुए हैं, और जी 33% पूरा विश्व की जो जीडीपी है उस पे कब्जा किए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि राजीव गांधी जी के समय अगर हम देखेंगे तो नटवर सिंह जी साहब जब चीन के साथ गए और उन्होंने एक मुलाकात की, चीन को आश्वस्त किया, तो उसके जी बाद में एक लंबे समय तक, कम से कम 20 सालों तक हमें बॉर्डर पे कोई हलचल देखने को नहीं मिली। और हमने अमेरिका की दोस्ती की कीमत हमें गलवान के रूप में चुकानी पड़ी है। जी यह सच है। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या जो विश्व की जो वास्तविकता है, यथार्थ से हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। फिर चीन से उलझना तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हो सकते हैं, बिल्कुल प्रतिद्वंद्वी नहीं। यही जो चीन के जो शी जिनपिंग साहब है, वहां के जो कंट्री हेड है, उन्होंने ऐसा कहा है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। बिल्कुल यह सच